अतीक और अशरफ की जान लेने वाले 3 नहीं 4 लोग थे। चौथा आरोपी कौन, बनी मिस्ट्री। पुलिस के सामने कई सवाल। लवलेश और सनी और अरुण मौर्य से पूछताछ करेगी पुलिस। अतीक अहमद और अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये राज पर्दे में ही बना हुआ है कि आखिर अतीक और अशरफ की जान क्यों ली गई। क्योंकि जिन 3 युवकों ने उनकी जान ली, उनकी अतीक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। अतीक भी इन युवकों को नहीं जानता था। और सबसे बड़ी बात, अशरफ के अंतिम शब्द पूरे हो जाते तो क्या कोई राज सामने आ जाता। अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, तभी ये पूरी घटना घट गई। वैसे ये साफ माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोई चौथा शख्स और शामिल है। ये चौथा शख्स कोई सफेद पोश भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे अतीक के जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा होना था। ये फायदा आर्थिक भी हो सकता है तो राजनीतिक भी, और पुलिस ये राज पता करने की कोशिश कर रही है। और ये राज वो 3 युवक जानते हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की जान ली है। अब पुलिस की टीम इन्हें प्रतापगढ़ जेल से लेकर प्रयागराज पहुंच चुकी है, जहां इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपी लवलेश, सनी और अरुण को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। कोर्ट ने तीनों को पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया है। पुलिस अब चौथे शख्स को लेकर पूछताछ करेगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यह शख्स मौके पर मौजूद ही था और इसे ही तीनों हैंडलर माना जाता है। तीनों आरोपियों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं मिला है और ये सिर्फ हैंडलर के इशारे पर एक्शन में थे। पुलिस उसी चौथे शख्स की जांच की तैयारी में है। दरअसल शनिवार की रात को पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई अशरफ की जान ले ली गई थी। लाइव कैमरे पर पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। तमाम मीडिया चैनलों पर इसकी फुटेज लगातार चल रही है। जिन लोगों ने अतीक और अशरफ की जान ली, उन्होंने मौके पर ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो तीनों में से किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब तीनों में से किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था तो वो आपस में संपर्क कैसे कर रहे थे। संकेत साफ मिल रहे हैं कि कोई चौथा व्यक्ति भी उनके पास ही मौजूद था। पुलिस ने अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया है। उन स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं जहां जहां इन युवकों के पहुंचने की लोकेशन होगी। वैसे युवकों की पुरानी लोकेशन तलाशना पुलिस के लिए इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि किसी के पास मोबाइल फोन नहीं मिला है। अगर किसी के पास मोबाइल फोन मिल जाता तो उसके सहारे पुलिस पुरानी लोकेशन पर भी पहुंच सकती थी। ऐसे में इनके मददगारों की पहचान भी हो जाती। लवलेश तिवारी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, लेकिन उसका फोन भी पुलिस को नहीं मिला है। कोर्ट का आदेश था कि अतीक और अशरफ को रोज मेडिकल टेस्ट कराया जाए। अतीक को किस अस्पताल में और कब लाया जा रहा है, इसकी जानकारी लवलेश तिवारी और उसके सहयोगियों को कैसे मिली, ये सब सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों से अलग एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि लवलेश और सनी प्रयागराज कैसे पहुंचे। जिगाना पिस्टल का रहस्य क्या है। पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ करने के लिए सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। 100 से ज्यादा सवाल हैं और सबसे पहला सवाल है कि अतीक और अशरफ की जान क्यों ली, इसके पीछे इरादा क्या था। अतीक अहमद और अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी कैसे मिली। इसके अलावा पुलिस इन तीनों से पूछेगी घटनास्थल पर मोबाइल फोन क्यों नहीं ले गए, तीनों के मोबाइल फोन कहाँ हैं, घटनास्थल पर तुम तीनों के अलावा और कौन था, कौन तुम्हारा मेन हैंडलर था, किसके इशारे पर तुमने एक काम किया, जिगाना पिस्टल किसने दी थी और घटनास्थल पर धार्मिक नारे लगाने की जरूरत क्यों थी। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। वैसे पुलिस इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुकी है। पुलिस का कहना है कि उनके पास सिर्फ 18 सेकंड का वक्त था, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ था, आरोपियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए पुलिस के पास उनकी गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।